सेल कंपनी लिमिटेड, इसमें अगर हम पिछले 17 सालों से एसआईपी कर रहे होते हर साल 1 लाख रुपए की, तो आज के दिन हमारे पास टोटल कितना डिविडेंड होता, कितना कैपिटल गेन होता, कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, कितना टैक्स करता, कितना डॉलराइज रिटर्न होता, सारी तफसील से बात करेंगे इस वीडियो में। जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ कुछ चीज़ें जो है वो आप समझ लें कि हर साल हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और 1 जनवरी को करेंगे, लेकिन जो प्राइस हम सेलेक्ट करेंगे वो उस साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस होगी, ना कि लोएस्ट या एवरेज। ठीक है, ताकि हमें एक वर्स्ट केस सिनेरियो में रिटर्न मिल सके उस कंपनी का, कि अगर हम हर साल हाई पे उस शेयर को बाय करते तो हमारे पास कितना रिटर्न आता, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे हमें। तो शुरू करते हैं। हर साल का कितना डिविडेंड है, कितना बोनस है, कितना रिटर्न हमें मिला, वो हम साल बाय साल देखेंगे और एंड में हम देखेंगे टोटल। तो 2009 से शुरू करेंगे हम, 2009 से लेकर 2026 तक। 2009 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 75 रुपीज़। और 2009 में इस कंपनी ने हमें एक डिविडेंड दिया और एक बोनस दिया। डिविडेंड दिया 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और डिविडेंड के मद में हमें रकम मिलती है जी 1986। और बोनस के बाद हमारे पास शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1522। इसी तरह 2010 में हम दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 64 हाई प्राइस होती है उस वक्त, और शेयर हमें मिलते हैं जी 1550। 2010 में यह कंपनी एक डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू होती है जी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और 9200 हमें तकरीबन डिविडेंड की मद में मिल जाता है, ग्रॉस डिविडेंड, ना कि नेट डिविडेंड। टैक्स की बात हम लास्ट में करेंगे। 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 69 रुपीज़ हाई प्राइस होती है 2011 में, और शेयर हमें मिलते हैं 1449। एक डिविडेंड देती है ये कंपनी और एक बोनस अनाउंस करती है 2011 में। डिविडेंड की मद में हमें रकम मिलती है 6782, और डिविडेंड की अमाउंट होती है 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसी तरह बोनस के बाद हमारे पास जो शेयर हो जाते हैं वो 4973 हो जाते हैं। 2012 में दोबारा 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं। 63 हाई प्राइस होती है और 1563 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2012 में ये कंपनी एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 9151, और डिविडेंड के मद में हमें मिलता है जी 6500 रुपया, तकरीबन 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से। आगे चलते हैं। 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, और हमें जो शेयर मिलेंगे वो 796 मिलेंगे। 125 रुपये हाई प्राइस थी 2013 में। और 2013 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 12,931, और डिविडेंड हमें मिलता है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तकरीबन 19,000 रुपये का। 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 288 रुपये हाई प्राइस होती है उस वक्त, और शेयर हमें मिलते हैं 346। 2000 तो 2014 में 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे। 288 हाई प्राइस है, और 2014 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है। बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 18,588। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 487 हाई प्राइस है, और 205 शेयर हमें मिलेंगे। एक बोनस मिलता है हमें और एक डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और डिविडेंड की मद में हमें रकम मिलती है 37,000 रुपया। ठीक है जी। और बोनस के बाद हमारे पास शेयर बढ़कर हो जाते हैं 22,552। इसी तरह 2016 में हम चलते हैं। दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में, और हमें दो बोनस मिलते हैं और एक डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड की मद में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिलता है, जो कि 1,24,000 बनता है। और बोनस के बाद, दो बोनस के बाद हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 28,446। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 761 हाई प्राइस है उस वक्त, और शेयर हमें मिलते हैं 131। 2017 में भी ये कंपनी दो बोनस देती है, दो डिविडेंड देती है। डिविडेंड 2 रुपये और 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में हमें रकम मिलती है 57,000 और 2,51,000 तकरीबन। और बोनस के बाद जो टोटल शेयर हो जाते हैं हमारे, वो 37,748 हो जाते हैं जी। ठीक है जी। तो इस तरह आप एयर ऑन एयर बेसिस पे भी देख रहे हैं कि किस तरह हमें डिविडेंड मिल रहा है, किस तरह हमें बोनस मिल रहा है।
2018 में दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 384 हाई प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 253। 2018 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि 1,90,000 रुपया बनता है, और बोनस के माध्यम में हमें जो टोटल शेयर मिल जाते हैं वो बन जाते हैं हमारे 43,702। इसी तरह 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम SIP कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, तो हम हर साल देखेंगे कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। 280 हाई प्राइस होती है, शेयर हमें मिलते हैं 357। और 2019 में ये कंपनी एक डिविडेंड अनाउंस करती है 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1,10,000 रुपया। इसी तरह 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और 283 होती है हाईएस्ट प्राइस, और शेयर हमें मिलते हैं जी 353। 2020 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू होती है 1,11,000 रुपया और 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास शेयर आ गए हैं टोटल 44,412। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 289 हाई प्राइस है इस वक्त, और शेयर हमें मिलेंगे जी 345। और हम ये कंपनी 2021 में एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड हमें मिलता है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है जी 89,000 तकरीबन टैक्स के बगैर, और बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं जी 58,000। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 148 हाईएस्ट प्राइस है उस वक्त, और शेयर हमें मिलते हैं जी 676। 2022 में दोबारा ये कंपनी एक बोनस देती है, बोनस के बाद हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 73,575। 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और हाईएस्ट प्राइस होगी 64। ठीक है जी। शेयर हमारे पास हो जाते हैं टोटल 1560, जो कि हमें 1 लाख रुपये पे मिलेंगे। 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, उस वक्त इसकी हाई प्राइस होती है जी 129 और शेयर हमें मिलेंगे 773। ठीक है जी। 2023 में भी कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई बोनस नहीं दिया, 2024 में भी कोई डिविडेंड और कोई बोनस नहीं दिया। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और 126 हाईएस्ट प्राइस होती है इसकी, और शेयर हमें मिलेंगे तकरीबन 788। 2025 में ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है या स्प्लिट अनाउंस करती है, तो उसके बाद हमारे शेयर जो टोटल बढ़कर हो जाते हैं वो हो जाते हैं जी 88,200, यानी 88,200 हमारे पास टोटल शेयर हो गए। तो यहाँ तक तो हो गया, हमने देख लिया कि 2009 से लेके 2025 तक या 2026 तक, 18 फरवरी 2026 तक इस कंपनी ने हर साल एयर ऑन एयर बेसिस पे हमें कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, कितने स्प्लिट अनाउंस किए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। और हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, टॉप पे बाय करते रहे हम हर साल। तो अभी हम रिटर्न समरी पे आते हैं टोटल, और फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। ठीक है जी। रिटर्न समरी में ये 2009 से हमने शुरू किया, 2026 तक गए। शेयर हमारे पास टोटल हो गए जी 88,200। आज के दिन यानी 18 फरवरी 2026 को इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 110 रुपये, और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 97 लाख रुपये आता है तकरीबन। कॉस्ट बेसिस यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट आया वो कितना आया है, वो आया 17 लाख, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो 17 सालों में 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया अपनी जेब से। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी आज अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आएगा, 80 लाख रुपए का तकरीबन, जो कि 475% बनता है। आगे हम बात करेंगे डिविडेंड की कि आज तक हमने टोटल कितना डिविडेंड वसूल किया, तो वो हमने वसूल किया जी 10,16,000 रुपये का तकरीबन, यानी 59%। आगे हम बात करेंगे टोटल गेन। टोटल गेन यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास आता है जी 91 लाख रुपीज़, यानी 535% टोटल। आगे बात करते हैं एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न है जी 21% इसका बनता है, जिसे हम XIRR भी बोलते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसी की मदद से आप कंपेयर कर सकते हैं इस शेयर को बाकी शेयर्स के साथ और इस शेयर को बाकी सेक्टर के साथ या एसेट क्लास के साथ। यहाँ तक तो बात होगी बगैर टैक्स के। अभी हम बात करेंगे टैक्स के साथ। ये देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास डिविडेंड। हमने वसूल किया, ग्रास डिविडेंड 10 लाख का। कैपिटल गेन हमने वसूल किया
80 लाख का अगर हम इसको सेल करते हैं तो टोटल हमारे पास आ गया 91 लाख रुपया। अब डिविडेंड पे 15% तकरीबन टैक्स होता है, तो वो 15% हमने टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनती है 8,63,000 रुपया। इसी तरह कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन की सूरत में 80 लाख रुपए का हमें कैपिटल गेन हुआ है, तो उस पर 15% टैक्स है। ये 15% टैक्स मैंने अज्यूम किया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो हो सकता है आपका टैक्स ज़ीरो हो जाए, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने 15% ही इसको रखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो 12 लाख का टैक्स हो गया। आफ्टर टैक्स हमारे पास 68 लाख रुपए की अमाउंट बचती है। तो टोटल हमारा आ गया PKR में रिटर्न 91 लाख रुपया ग्रास आ गया। टैक्स हमने दिया 13 लाख रुपए का तकरीबन, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 77 लाख रुपया। ठीक है। कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म में कुछ सालों में ज़ीरो होता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर किस साल परचेज किया है, तो ये वेरी करता है, ये इससे कम ही होगा फ्यूचर में आपके लिए, ना कि इससे ज़्यादा। ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई हमारे पास PKR रिटर्न में। अब आगे हम बात करेंगे डॉलराइज रिटर्न, यानी डॉलर पे हमें कितना रिटर्न मिला है। तो कास्ट हमारी आई है तकरीबन 17 लाख की, तो 17 लाख के हिसाब से जो हमें डॉलर कास्ट पड़ा है वो 13,175 पड़ा है। ये मैंने किस तरह कैलकुलेट किया है, ये आप देख लें इधर। 2009 से क्योंकि हमने एक लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो उसकी जितनी डॉलराइज वैल्यू बनती थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है। 2009 में फॉर एग्जांपल 84 रुपये का डॉलर था, तो इतने डॉलर बने। 2010 में, 11 में, इसी तरह कंटिन्यू करते करते 2025 में ये देखें 278 रुपीज़ जो डॉलर की प्राइस है। जनवरी के महीने की मैंने तकरीबन काउंट की है। ठीक है। तो ये देखें 359 हमारे पास डॉलर में बनते हैं, तो टोटल हमने हमारे पास जो डॉलराइज इन्वेस्टमेंट है वो 13,175 बनती है। तो इस तरह हमारी जो कॉस्ट आई है टोटल इन 17 सालों में डॉलर टर्म में, वो 13,175 डॉलर आई है। अभी हम बात करेंगे डॉलर टोटल गेन, यानी टोटल गेन हमारे पास जो PKR में हुआ है वो 91 लाख रुपए का हुआ है, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं आज के रेट के हिसाब से तो वो बनता है 32,744 डॉलर। तो ये आ गया हमारे पास डॉलराइज रिटर्न। डॉलराइज कास्ट बेसिस हमारे पास आ गई 13,000 की 175, और डॉलराइज टोटल गेन हमारे पास आ जाता है आज के दिन 32,744। आगे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। जी इन्फ्लेशन इसमें मैंने एडजस्ट नहीं की, क्योंकि हम जो पास की हिस्ट्री है उस पर बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट करते हैं यूजुअली अगर हम फ्यूचर की बात करें, यानी अगर हम कैलकुलेशन फ्यूचर बेस पे करें तो उस पे हम इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो इसमें मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं की। ठीक है जी। तो ये होगी केस स्टडी सेल कंपनी की, जिसमें हमने बात की है डॉलराइज रिटर्न की, कितना बनता है हमारे पास, डिविडेंड हमें PKR में कितना मिलता है, कैपिटल गेन कितना मिलता है PKR में, और टोटल हमारे पास टैक्स कितना बनता है, आफ्टर टैक्स कितनी अमाउंट बनती है, और बिफोर टैक्स कितनी अमाउंट बनती है। इसी तरह हमने बात की है एनुअलाइज रिटर्न की, जिसे हम बोलते हैं IRR। ठीक है जी। तो इसको हमने शुरू किया था 2009 से लेकर 2025 तक हमने इसको कंप्लीट केस स्टडी की, और 18 फरवरी 2026 को हमने इसकी टोटल जो है रिटर्न समरी उसको फाइनलाइज किया। एक बात आप जहन में रख लें कि ये जो प्राइस है ये मैंने हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की है। अगर आप उस साल की एवरेज प्राइस या लो प्राइस पे इस शेयर को बाय करेंगे तो आपका रिटर्न डिफरेंट आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि बाय प्राइस जितनी कम होती जाएगी आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो ये थी जी केस स्टडी सेल कंपनी की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह हमने 17 लाख को कन्वर्ट किया 91 लाख में, जो कि हिस्ट्री में था। इसी को आप बेस बना के अगर आप फ्यूचर में चले जाएंगे तो आपकी तकरीबन इतनी ही वैल्यू बनेगी। अगर आपकी कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आती कंपनी में, तो तकरीबन इतना ही रिटर्न होगा हिस्ट्री की बेसिस पे। ठीक है जी। तो ये थी जी हमारे पास केस स्टडी। अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी भी कंपनी की केस स्टडी करवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उस कंपनी की केस स्टडी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।